शानू, मुझे कुछ पैसे उधार चाहिए। मैं सैलरी मिलते ही तुम्हें लौटा दूंगा। अभी तुम मुझे जल्दी से पैसे दे दो। क्या मतलब है कालू, मैं तुम्हें पैसे दे दूं? लेकिन मैं तुम्हें कहाँ से पैसे दूं? शादी को हमारी कितने साल गुजर रहे हैं। तुम अभी तक उसी ऑफिस में जॉब कर रहे हो, ना तुम वहाँ से जॉब छोड़ते हो, ना तुम अपनी सैलरी में से लाके कुछ मुझे देते हो। इस घर का सारा खर्च मैं ही चलाती हूँ, तुम्हें पता है ना। मैं तो तुमसे किराया तक नहीं लेती इस घर का, वो भी मैं अपनी जेब से अदा करती हूँ। तुम्हें हर तरह की सहूलत दी हुई है। कितने साल हो गए मैं तुम्हें पैसे पे पैसे देती जा रही हूँ, ना तुम मुझसे वापस करते हो और ना ही कोई अपनी सैलरी का अता पता देते हो। आखिर तुम चाहते क्या हो? ऐसा कब तक चलेगा? अब मैं तुम्हें कोई पैसे नहीं दूंगी। देखो शानू, मेरे साथ ज्यादा बहस मत करो। मैं तुमसे पैसे मांग रहा हूँ। मुझे कुछ पैसे दे दो। मेरी तबीयत ठीक नहीं है। बस अभी कुछ मत बोलो, मैं तुम्हें सब बता दूंगा। अभी मुझे पैसे दे दो शानो, पैसे दे दो। अरे, ये तुम बातें कैसे कर रहे हो? तुम फिर से नशा करके आए हो क्या? तुम्हें कितनी मरतबा मना किया है, नशा छोड़ दो। आखिर तुम कब नशा छोड़ोगे? हमारा छोटा सा बच्चा है, इसके मुस्तकबिल के बारे में भी कभी सोचा है तुमने क्या? शानो, मेरे साथ ज्यादा बातें मत करो। तुमसे पैसे मांगे हैं, मुझे पैसे दे दो अभी। बस करो, मुझ में और हिम्मत नहीं है। मुझे पैसे दे दो शानो, पैसे दे दो शानो, पैसे। शानो और कालू की शादी को काफी अरसा गुजर चुका था। शादी से पहले शानो के घर वालों को नहीं मालूम था कि कालू नशा करता है। शादी के फौरन बाद ही शानो को यह बात पता चल गई थी कि उसका शौहर नशा करता है। शानो ने उसको समझाने की काफी कोशिश की, नशा छुड़वाने की भी बहुत कोशिश की, उसको बहुत समझाया, लेकिन कालू था कि नशा छोड़ने की तरफ आता ही नहीं था। फिर कालू ने शानो से झूठ बोला कि उसने नशा छोड़ दिया है, और शानो को भी लगा कि शायद उसने वाकई ही नशा छोड़ दिया है। लेकिन आज तो हद ही हो गई। कालू नशा करके घर पहुंच गया था और फिर पैसे मांगते मांगते वो वहीं बेहोश होकर गिर गया। आज तो शानो बहुत परेशान हुई। या मेरे अल्लाह, ये सब मेरे साथ ही क्यों हो रहा है? काश कि कालू नशा छोड़ देता तो हमारी जिंदगी कितनी आसान होती। या अल्लाह, कालू को हिदायत दे। अल्लाह का शुक्र है कि मैंने कुछ पढ़ लिख लिया। मेरे माँ बाप का मुझ पे बड़ा एहसान है कि उन्होंने मुझे अच्छी तालीम दिलवाई। इसी वजह से आज मैं फ्रीलांसिंग के जरिए अपना घर चला रही हूँ। अगर मुझे ये काम भी ना आता तो मेरा और मेरे बच्चे का क्या होता? हम तो भूखे मर जाते। हमें कौन आसरा देता? या अल्लाह, तेरा शुक्र है, तूने मुझे ये हुनर दिया। यही बातें सोचते सोचते शानो को नींद आ गई। शानो काफी पढ़ी लिखी थी और इसी वजह से वो घर बैठकर फ्रीलांसिंग के जरिए अच्छे खासे पैसे कमाती थी। उनका घर किराए का था, तो घर का किराया, बच्चे का खर्च, सब कुछ शानो की जिम्मेदारी थी। कालू को तो अपने नशे से ही फुर्सत नहीं मिलती थी। सुबह हुई तो कालू गुस्से में नाश्ते किए बगैर ही घर से चला गया और शानो फिर से घर के काम काज करके अपना फ्रीलांसिंग का प्रोजेक्ट कंप्लीट करने में लग गई। चलो मानी बेटा, बहुत देर हो गई, कब से खेल रहे हो? अब कुछ अपना लेसन याद कर लो। अच्छा मम्मी, आप हर वक्त मुझे पढ़ाती रहती हैं। ऐसे तो नहीं होता ना, बहुत थोड़ा सा टाइम मुझे देती हैं आप खेलने के लिए।
मम्मा मुझे थोड़ा सा और खेलने देना प्लीज। बेटा अगर तुम पढ़ो लिखोगे नहीं तो तुम क्या करोगे? मुझे बताओ, आजकल के ज़माने में अगर कोई पढ़ा लिखा नहीं होता तो वो पीछे रह जाता है, उसे कोई काम नहीं आता। मुझे देखो, मैं घर बैठकर ही सारे काम कर लेती हूँ और अच्छे खासे पैसे भी कमा लेती हूँ। मैं चाहती हूँ तुम बिल्कुल मेरी तरह लाइक और जीनियस बनो, इसलिए तुम्हें पढ़ाई तो करनी होगी। चलो शाबाश, जल्दी से बैग ले आओ। शानो फिलहाल अपने बच्चे को घर पर ही पढ़ा रही थी। उसका दिल था कि वो बच्चे को अर्ली ईयर्स घर पर ही पढ़ा ले, उसके बाद हायर एजुकेशन के लिए वो अपने बच्चे को किसी अच्छे स्कूल में दाखिल करवाए, और उसी के लिए वो पैसे जमा कर रही थी। अभी शानो अपना काम कर ही रही थी कि इतनी देर में उसको एक फ़ोन कॉल आई। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी, कौन बोल रहे हैं? किससे बात करनी है आपको? वालेकुम अस्सलाम। मुझे शानो मैडम से बात करनी है। मैं कालू कौवे के ऑफिस से बात कर रहा हूँ, ब्लू वर्ल्ड हाउसिंग सोसाइटी से। मुझे आपको कुछ बताना है। मैम, आपके हस्बैंड का आज सुबह एक रोड एक्सीडेंट में इंतकाल हो गया है। उनकी गाड़ी एक गहरी खाई में जा गिरी थी और खाई में गिरते ही गाड़ी को आग लग गई, तो आपके हस्बैंड भी उस गाड़ी में ही जलकर मर गए। मैम, आपको कुछ पेपर वर्क के लिए हमारे हेड ऑफिस आना पड़ेगा। इसके अलावा कालू की कुछ चीज़ें भी हमने आपको वापस लौटानी है। आप मेहरबानी फरमाकर आज या कल हमारे हेड ऑफिस तशरीफ ले आइए। शुक्रिया और अल्लाह हाफिज। कालू की मौत की खबर सुनकर शानो तो गम के मारे निढाल ही हो गई। अरे कालू, ये तुमने क्या कर दिया? कितनी जल्दी कर दी तुमने जाने में। अब तुम्हारे बगैर मेरा और हमारे बच्चे का क्या होगा? तुम्हें मैंने कितना समझाया था कालू, नशा छोड़ दो। आखिर इस नशे ने तुम्हारी जान ले ही ली। शानो बेचारी बहुत दुखी हो गई थी। कालू को वो समझाती तो थी, उससे लड़ती भी थी, लेकिन उसकी भलाई के लिए, वरना वो कालू से बहुत प्यार करती थी। लेकिन अब किस्मत को यही मंजूर था, होनी को कौन टाल सकता है। अगली सुबह शानो अपने बेटे मानी को लेकर कालू के ऑफिस जा पहुंची। शानो मैडम, हमें आपके हस्बैंड की डेथ का बहुत अफसोस है, लेकिन रब की मर्जी के आगे कोई क्या कर सकता है। मैडम, कालू हमारा बहुत अच्छा एम्प्लॉय था। कंपनी पॉलिसी के अकॉर्डिंग मरने वाले की बेवा को एक घर कंपनी की तरफ से फ्री दिया जाता है, इसलिए आपको भी इसी हाउसिंग सोसाइटी में एक घर दिया जाएगा। इसके अलावा कालू की पेंशन और कुछ फंड्स वगैरह भी आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए जाएंगे। आप इन पेपर्स पर साइन कर दें। शानो ने उन पेपर्स पर साइन कर दिए और यूं कालू के जाने के बाद काफ़ी कुछ शानो के अकाउंट में आ गया। अब उसे अपने बच्चे के अच्छे मुस्तकबिल की ज़्यादा फिक्र नहीं थी, क्योंकि उसे पता था कि इन पैसों से वो अपने बच्चे को अच्छी तालीम दिलवा सकती है। लेकिन वो बहुत उदास थी, उसे कालू के जाने का बहुत दुख था। कुछ दिन बाद शानो नए घर में शिफ्ट हो गई। इस तरह उसकी किराए के मकान से भी जान छूट गई। शानो जब अपना मकान सेट कर रही थी तो उसने एक कालू का पुराना संदूक देखा। उसने उस संदूक को खोला तो उस संदूक में शानो के नाम एक लेटर पड़ा था। शानो वो लेटर पढ़ने लगी। प्यारी शानो, मुझे माफ़ कर देना, मैं बहुत बुरा हूँ। मैं ज़िंदगी में तुम्हारा कभी भी अच्छे से ख्याल नहीं रख सका। इस नशे ने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। शानो, मैंने बहुत कोशिश की कि मैं इस नशे को छोड़ दूँ, मगर ये मुझसे नहीं छूटता। और अब तो शानो, मुझे एक बहुत बुरी बीमारी लग गई है। मुझे ब्रेन ट्यूमर है।
اور میں کچھ ہی دن کا مہمان ہوں. مجھے نہیں معلوم میں کس وقت اس دنیا سے چلا جاؤں اور تمہیں اکیلا چھوڑ جاؤں. شانو تم ہمیشہ ضد کرتی ہو کہ میں اپنا ٹرانسفر اس جنگل میں کروا لوں یا پھر اس نوکری کو چھوڑ دوں تاکہ میں تم لوگوں کے ساتھ ہی رہوں. شانو چاہتا تو میں بھی یہی تھا، لیکن اب میں چاہتا ہوں کہ میرے بغیر تم اور میرا بیٹا جینا سیکھ لیں. اسی لیے میں اب کبھی بھی اپنا ٹرانسفر اپنے جنگل میں نہیں کرواؤں گا. میں تم لوگوں سے دور ہی رہوں گا تاکہ تمہیں میرے بغیر جینے کی عادت ہو جائے. مجھے معاف کر دینا شانو، میں تمہارا گنہگار ہوں. ہو سکے تو مجھے معاف کر دینا اور ہمارے بچے کا بہت اچھا سا خیال رکھنا. اللہ حافظ. خط پڑھ کر شانو بہت شرمندہ ہوئی. وہ خالو کو جتنا غلط سمجھتی تھی، کالو تو کتنا اچھا تھا. اسے اپنی بیماری کا پتہ لگنے کے باوجود بھی شانو اور اپنے بچے کا خیال تھا. اس نے ان کو مضبوط بنانے کے لیے یہ راستہ اختیار کیا تھا. اب شانو کو احساس ہوا تھا کہ کالو اس سے دور دور کیوں رہتا تھا. کالو، تم مجھے معاف کر دو. تم کتنے اچھے تھے. تمہارے ساتھ کتنا کچھ ہو رہا تھا، لیکن تمہیں پھر بھی میرا اور اپنے بچے کا خیال تھا، اور تم نے ہمارے اچھے مستقبل کی خاطر اتنی تکلیف اکیلے ہی برداشت کی. مجھے معاف کر دو کالو. کاش کہ تم اس وقت میرے سامنے ہوتے اور میں تمہارے پاؤں پکڑ کر تم سے معافی مانگتی. اب میں کیا کر سکتی ہوں؟ تو پیارے دوستو، ہمیں بھی اپنے دوستوں اور اپنے گھر والوں کا اچھے سے خیال رکھنا چاہیے اور یہ جاننے کی کوشش کرنی چاہیے کہ کیا وہ کسی تکلیف میں تو نہیں ہیں، اور وہ اگر کسی تکلیف میں ہے تو ان کی مدد کرنی چاہیے. ہماری آج کی کہانی آپ کو کیسی لگی کامنٹس میں ضرور بتائیے گا. کہانی کو لائک کر دیجئے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں. ہاں، بیل آئیکن دبانا بالکل مت بھولیے گا. ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ جائے گی. اگلی کہانی تک کے لیے اللہ حافظ.